बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। भारत में एहतजाज का सिलसिला जारी। फौजी भर्ती के खिलाफ कई भारतीय रियासतों में पहिया जाम हड़ताल, स्कूल इंटरनेट बंद, दफ़ा 144 नाफज कर दी गई। श्रीलंका में पेट्रोल के हसूल के लिए हंगामे, 3 फौजियों समेत 7 अफराद जख्मी। इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने का फैसला, इत्तेहादी हुकूमत के आइंदा वज़ीर आज़म याइर लैपिड होंगे। पाकिस्तान में 2010 वाले सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का खदशा। यूक्रेन लोहानसिक में रूसी अफवाज ने हमले तेज कर दिए। ईरान से जोहरी मुआहिदा कैसे हो सकता है, अमेरिका ने बता दिया। तालिबान हुकूमत ने 5 बरतानवी शहरियों को रिहा कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मोदी की चालाकी इनके गले पड़ गई। भारत में फौज में भर्ती के नए मुख्तसर प्रोग्राम अग्निपथ के खिलाफ ट्रेनें बंद कर दी गईं। पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। नौजवानों ने पूरा भारत बंद करने की कॉल दे दी। भारत में 500 से ज़्यादा ट्रेनें बंद हो गई हैं, जबकि 20 शहरों में इंटरनेट सर्विस मअतल हो गई। कई रियासतों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। अपोजिशन जमातों ने भी आर्जी भर्ती के निज़ाम की मुखालफत कर दी। रियासत झारखंड में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। तोड़ फोड़ में मुलव्वस नौजवानों पर फौज के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। श्रीलंका में पेट्रोल हासिल करने के लिए झड़पों में 4 शहरी और 3 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के मुख्तलिफ इलाकों में डीजल और पेट्रोल के हसूल के लिए हंगामे फूट पड़े। झड़पों और पुलिस की फायरिंग से 3 फौजी और 4 शहरी जख्मी हो गए। पेट्रोल और डीजल के हसूल के लिए कई किलोमीटर तक लंबी लंबी कतारें लग गईं। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स और गैस स्टेशन की हिफाजत के लिए फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। श्रीलंका को शदीद तरीन माशी बहरान का सामना है और ईंधन समेत खाने पीने की तमाम अशिया की भी किल्लत हो चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट और वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड ने पार्लियामेंट तहलील करने का फैसला कर लिया। मुआहदे के तहत अगले वज़ीर आज़म याइर लैपिड होंगे। याइर लैपिड की बतौर वज़ीर आज़म इंतखाब के लिए वोटिंग आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के होने वाले इजलास में की जाएगी। याइर लैपिड और नफ्ताली बेनेट की मुश्तरका हुकूमत का क़याम 2021 में साबिक़ वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तवील तरीन दौरा इक़्तिदार के खात्मे के बाद अमल में आया था। मुश्तरका तौर पर कायम होने वाली हुकूमत में मुआहदे के तहत याइर लैपिड और नफ्ताली बेनेट बारी बारी वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तरका तौर पर कायम होने वाला हुकूमती इत्तेहाद अपने इब्तिदा ही से मुश्किलात का शिकार हो चुका है, जिसकी बुनियादी वजह इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा समेत दीगर अहम मामलात में इख्तिलाफ़ राय है। इत्तलात के मुताबिक बाहमी तनाज़ात का शिकार मौजूदा इसराइली हुकूमत में दरारें इस वक्त पड़ना शुरू हुई जब मुट्ठी भर अरकान ने इस इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान में 2010 वाले सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का खदशा। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में सैलाब के वाज़िया खतरे से मुतल्लिक़ खबरदार कर दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शरी रहमान की जानिब से पाकिस्तान में 2010 वाले सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का खदशा ज़ाहिर किया गया है। शरी रहमान ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम अगस्त 2022 तक मानसून की बारिशें होंगी। इस अरसे के दौरान पंजाब और सिंध में बारिशें मामूल से ज़्यादा होने की तवक्का है। मानसून के आगाज़ ने पहले ही हिंदुस्तान और बांग्लादेश में हंगामी सूरत हाल पैदा की है। ताहम रवां मौसम बरसात में मुल्क में मामूल से ज़्यादा बारिशों का मजमूई रुझान रहेगा। शरी रहमान के मुताबिक मानसून सीजन के दौरान जगराफियाई तौर पर हिमालय के दामन आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के इलाके के वस्ती इलाकों में
मामूल से ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। ताहम दरियाओं और नदी नालों में ताग़यानी का भी बहुत ज्यादा इम्कान है, इसलिए तमाम एहतियाती तदाबीर करने की जरूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के इलाके लोहांसिक में रूसी अफवाज ने हमले मजीद तेज कर दिए। लोहांसिक में मुकामी हुक्काम के मुताबिक रूसी अफवाज अपने हमले जारी रखे हुए है और अब सेवरोडेंसिक के सनती इलाके में दाखिल हो रही है। यूक्रेन के सदर का कहना है कि फिल वक्त ये इलाके एक मुश्किल तरीन लड़ाई का सामना कर रहे हैं। मशरकी यूक्रेन में जंगजदा शहर लोहांसिक के इलाकाई गवर्नर के मुताबिक रूसी फौजें पूरी तरह से मुहासरे में लिए गए शहर सेवरोडोनेट्स्क के सनती हिस्से में दाखिल हो गई हैं। रूसी अफवाज ने इस शहर का कई रोज से मुहासरा कर रखा है। उन्होंने इस इलाके में होने वाली लड़ाई और तबाहकारियों की सूरत हाल को बयान करते हुए कहा, वहाँ हर जानिब सिर्फ जहन्नम है और हर चीज़ आग के शोलों में लिपटी हुई है और गोलाबारी एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक रही है। उनका मजीद कहना था कि इस इलाके का एजोट केमिकल प्लांट ही वो वाहिद हिस्सा है जिस पर अभी तक रूसी फौजियों का कब्जा नहीं हो पाया, जबकि इसके आसपास के गांव भी मुसलसल गोलाबारी की जद में हैं। यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक तकरीबन 300 शहरियों ने केमिकल प्लांट में पनाह ले रखी है। ताहम वहां सूरत हाल मुसलसल बहुत तेजी से बदल रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के नायब मावन वजीर खारजा बराए आलमी ताल्लुकात आमा बिल रोसो ने कहा है कि अगर ईरान मुआहदे की शराइत की मुकम्मल तकमील पर तैयार हो जाए तो इसके साथ जौहरी मुआहदा किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि यमन जंग बंदी इस बात की हैरत अंगेज और आर्जी मिसाल है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान शराकत दारी क्या पेश कर सकती है। सऊदी अरब और अमेरिका की तस्वीराती शराकत यमन में इंसानी जिंदगियां बचाने में मावन है। रोसो ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम में शफाफियत में कमी के बारे में अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन वो एक मुआहदे पर पहुंचने के इम्कानात के बारे में पुरुमीद हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर ईरान मुआहदे की शराइत की मुकम्मल तकमील कर लेता है तो इसके साथ जौहरी मुआहदा हो सकता है। रोसो का कहना था कि यमन में जंग बंदी अमरीकी मफाद और इलाकाई सलामती को फ़रोग़ देगी। जंग बंदी हमारे मुश्तरका मफादात में है। ये यमन में ज़मीनी सतह पर इंसानी बुनियादों पर सामान की तरसील और लोगों को अमन से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका फराहम करेगी। मेरे ख्याल में ये इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि अमेरिका सऊदी शराकत दारी खित्ते में क्या पेश कर सकती है। अमेरिकी महकमा खारजा के अहलकार का कहना था कि इनका मुल्क उम्मीद करता है कि यमन में तनाज़ा के फ़रीक़ैन अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत कोशिशों के ज़रिए संजीदा बातचीत में शामिल होंगे, जिससे हमें उम्मीद है कि देर पा अमन कायम होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में कैद सहाफ़ी समेत 5 बरतानवी शहरियों को रिहा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान की कैद से 5 बरतानवी शहरियों को रिहाई मिली, जिस पर बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने खुशी का इजहार किया। बरतानवी हुकाम का कहना है रिहाई पाने वाले 5 अफराद में एक सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियत थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा अफराद को क्यों गिरफ्तार किया गया था, अफगान तालिबान ने तफसीलात नहीं बताई। ताहम 5 बरतानवी शहरियों को रिहा कर दिया गया है। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने अपने बयान में कहा है कि बरतानवी शहरियों की जानिब से यकीन दिलाते हैं कि दोबारा अफगान सकाफत या कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।